एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना इस वाले क्वेश्चन को। ए टैंक ऑफ बेस आर 4 मीटर स्क्वायर इज इनिशियली फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर। इसने क्या बोला कि एक टैंक है, यहाँ पे एक टैंक दे दिया, और ये वाला जो टैंक दिया ना इस तरीके से, इसके अंदर वाटर है, ठीक है। इसका जो बेस एरिया दे दिया ना वो इसने 4 मीटर स्क्वायर दिया, ये बेस एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, दिस इज द बेस एरिया हियर। और अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर हाइट तक इसको यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। इट इज फिल्ड अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर हाइट तक इसको भरा गया है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर डुबा दिया गया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मीटर स्क्वायर और उसकी हाइट जो है 1 मीटर है, इज नाउ सस्पेंडेड बाय द वायर इनटू द टैंक कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड द टैंक एट दैट ऑफ वाटर एंड दैट ऑफ वाटर इज 1 मीटर। इसके अंदर अब क्या है कि अब इसके अंदर एक ब्लॉक डुबाया गया, और इसके अंदर जैसे ब्लॉक डुबाया गया है, ऐसे इसके अंदर एक ब्लॉक डुबा दिया गया, और जब इसके अंदर ब्लॉक डुबाया गया ना, ये खुद एक रस्सी से बंधा हुआ था ब्लॉक, ये खुद ये एक रस्सी से बंधा हुआ है, और इसके अंदर जो है ना यहाँ पर एक ब्लॉक डुबा दिया गया कुछ इस तरीके से। ये ब्लॉक इसके अंदर डुबा दिया गया। यहाँ पर ये जो इसकी जो टोटल हाइट है, इसका जो नीचे वाला बेस एरिया वो 4 मीटर स्क्वायर है बेस एरिया, फिर से बेस एरिया तो वही रहेगा, और इसका जो एरिया है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो 2 मीटर स्क्वायर है। इसका एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो हाइट है ना दिस इज 1 मीटर है यार, इसकी हाइट है 1 मीटर और इसका बेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल हाइट है, ये वाली कितनी दे रखी है आपको टोटल हाइट, ये टोटल हाइट दे रखी है आपको यहाँ पे, मतलब टोटल हाइट इसने मेंशन नहीं कर रखी, यहाँ पे टोटल हाइट मेंशन नहीं कर रखी। हाँ, इसने ये बोला है कि इसका जो एरिया है ना क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर है और इसकी हाइट है 1 मीटर और इसका एरिया तो वो 4 मीटर स्क्वायर है ही। और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इसने दिया है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी रो एस की वैल्यू दी है इसने 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है इसने 10⁵ पास्कल, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसने दिया है, राइट। तो आपको बताना क्या है इस केस के अंदर, ये 3 बातों के जवाब देने हैं, जिसके अंदर आपको बताना क्या क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे ऊपर वाले सरफेस पे कितना प्रेशर लगेगा, मतलब फोर्स कितना लगेगा, टेंशन कितनी होगी, और इसके ऊपर पॉइंट फोर्स कितना लगेगा, इन बातों के आपको जवाब देने हैं, ठीक है ना। करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सोल्व। सुना आप, क्वेश्चन में तो एक टैंक था, इसके 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। इससे अगर ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना तो इससे पता क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इससे एक तो पॉइंट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और एक कॉन्सेप्ट है P = P0 + में H ρ g, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज होता है। एक इसके अंदर जो फोर्स होता है वो प्रेशर इनटू एरिया, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज होता है। इसके अलावा इसके अंदर FBD का भी यूज होता है, ठीक है ना। और एक इसके अलावा एक इसके अंदर वॉल्यूम कंजर्वेशन भी लगेगा। तो इसके अंदर क्या है कि 4-5 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में हमेशा क्या होता है कि 4-5 कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है। इसके अंदर सुनो आप, यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है, इसका बेस एरिया कितना 4, हाइट कितनी इसकी 2, तो टोटल इसके अंदर जो लिक्विड होगा उसका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा बताओ 8। इनिशियली जो वॉल्यूम कितना था बताइए, 8 था नहीं किया, 8 था बताइए, था कि नहीं था, 8 था ना। अब हुआ ये, अब एक इसके अंदर एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड कर दिया, तो जितना वॉल्यूम कितना वॉल्यूम ऐड कर दिया 2 × 1 2 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऐड कर दिया, कितना वॉल्यूम ऐड कर दिया 2 मीटर क्यूब। तो 2 मीटर क्यूब अगर ऐड कर दिया तो 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ गया। जो अब पूरे इसको भी पानी मान लो, एक बार इसको भी लिक्विड मान लो एक बार थोड़ी देर के लिए, तो ये पूरा लिक्विड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, 8 तो पहले से था, 2 और ऐड कर दिया तो टोटल कितना हो गया 10 हो गया ना टोटल। इसकी हाइट यहाँ पे h मान लो, अब इसकी टोटल हाइट h मान लीजिए आप। अगर टोटल हाइट h है तो यहाँ पे 4 × h, इसकी वैल्यू 10 हो जानी चाहिए, तो h की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2.5 मीटर। तो मतलब ये हुआ कि ये 2.5 मीटर ऊपर तक पानी गया है। पहले तो ये बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये 2.5 मीटर ऊपर तक पानी चढ़ेगा, समझ आई ये बात नहीं आई, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दिया मैंने। अच्छा अब सुनो क्या कर रहा है इसके अंदर क्या करना, अब इसके अंदर जो है ना ये वाली हाइट इसने 1 मीटर दी है, ये 1 मीटर दी है, ये 1 मीटर खुद हो गया, तो ये कितना हो गया बताइए 0.5 मीटर। हाँ जी कितना हो गया ये वाला बताइए, यहाँ से 0.5 मीटर। अब इसने बोला गया कि इसके अपर सरफेस पे, इसके पहले पार्ट में ये बोला कि अपर सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, तो अपर सरफेस पे पहले तो प्रेशर निकाल लो आप, प्रेशर, और प्रेशर को आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्स आ जाएगा। प्रेशर इनटू एरिया को ही फोर्स बोलते हैं हम लोग। तो ये बताइए आप इसके अंदर इसके ऊपर जो प्रेशर है वो कितना लगेगा, व्हाट इज द प्रेशर, P = P0 प्लस में H ρ g, H की वैल्यू 0.5, रो की वैल्यू बताइए कितनी दे रखी थी इसके अंदर, लिक्विड का रो दे रखा होगा ना इसने। व्हाट इज द रो फॉर द लिक्विड, वाटर दे रखा है इसने, वाटर दे रखा है, तो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूज करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है ना।
रो की वैल्यू यूज़ कर ली 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 10 यूज़ कर ली। तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा प्रेशर ऊपर से जो लगेगा, ठीक है ना। आप एक काम करो, ये लोगोगे 10⁻5 प्लस में इसको भी आपको 10⁻5 करना है। तो कैसे करें 10⁻5 बताओ? मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 10 कर दो आप। मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 10 करोगे आप तो कितना बनेगा ये 10⁻4 तो ये है ही, तो डिवाइड बाई 10 कर दो और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 10⁻5 बन जाएगा। 0.05 इंटू 10⁻5 हो जाएगा आपके पास। तो कितना बन जाएगा ये 1.05 इंटू 10⁻5। ये आपके पास प्रेशर आ गया जो ऊपर से पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे जो ऊपर से जो प्रेशर पड़ेगा उसकी वैल्यू आ गई। अब फोर्स निकालना है ऊपर से कितना फोर्स लगेगा। फोर्स ऊपर से F1 लगा, मान लो F1, तो इस F1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया, यानी कि 1.05 इंटू 10⁻5 इंटू एरिया कितना है यहाँ पे 2, यानी कितना है यहाँ पर ये 2.1 इंटू 10⁻5 आ जाएगा आपके पास। दिस इज द फोर्स इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। ये आंसर होगा इसके अंदर। है आंसर ये वाला मैच कर रहा है 2.1 इंटू 10⁻5 न्यूटन, आंसर मैच कर रहा है बी, ठीक है ना। अब इसने बोला कि टेंशन इन द वायर और एक बॉइंट फोर्स, पहले बॉइंट फोर्स निकलेगा इसके अंदर। बॉइंट फोर्स निकलता है इसके अंदर रो वीजी से। देखो बॉइंट फोर्स निकलेगा एफ निकालना आपको। एफ कैसे निकालोगे बताइए? रो वीजी से निकालना आपको। रो किसका लेना? लिक्विड का, ना कि सब्सटेंस का। रो किसका लेना आपको? लिक्विड का। लिक्विड का रो कितना है यहाँ पे 10⁻3, वॉल्यूम कितना है इसका 2, और जी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10, कितना आएगा यहाँ पर ये बताओ 2 इंटू 10⁻4, ये आपके पास एफ आ गया। दिस इज द एफ एयर। तो आप इसको जो है ना, ये आपके पास एफ आ गया, मतलब इसको 0.2 इंटू 10⁻5 भी लिख सकते हैं आप। 10⁻5 की टर्म्स में चलने दो आप। ये आपके पास एफ भी निकल के आ गया। तो देखिए आप एफ यानी कि पॉइंट फोर्स 0.2 इंटू बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। समझ में आ गया आपको ये वाला भी। अब इसने बोला कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। अब इसकी एफबीडी बनेगी यहाँ पे। अगर इसकी एफबीडी बनेगी तो ऊपर लगेगा टी, एक ऊपर लगेगा एफ और एक नीचे क्या लगेगा बताइए mg, ऐसे लगेंगे फोर्सेस। तो अगर हम लोग इसकी एफबीडी बनाए यहाँ पे, तो इस वाले ब्लॉक की, तो ऊपर लगेगा तो टी, एक क्या लगेगा इसके ऊपर एफ और एक क्या लगेगा बताइए यहाँ पे mg। तो यहाँ पे t प्लस में एफ की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू mg हेयर। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे t निकालना है, तो t हो जाएगा mg माइनस में एफ, ये आपके पास आएगा। mg की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? mg की वैल्यू, हाँ mg निकालना पड़ेगा आपको। mg निकलेगा पता है रो वीजी से, और रो इसमें सब्सटेंस का यूज होगा। रो वीजी से, रो वी इसका मास हो जाएगा रो इंटू वी और इंटू जी, mg हो जाएगा ये mg की वैल्यू। mg की वैल्यू देखो रो वी, रो कितना है इसका? रो इसका दे रखा था आपको 2 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻3। वॉल्यूम कितना है इसका 2 है, और जी की वैल्यू कितनी है इसकी 10, ये तो हो गया इसका mg, ठीक है ना। माइनस में एफ की वैल्यू है 0.2 इंटू 10⁻5, ठीक है ना। आपके पास आएगा, इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 0.4 इंटू 10⁻5 माइनस में 0.2 इंटू 10⁻5, तो कितना आएगा ये टोटल 0.2 इंटू 10⁻5 न्यूटन। ये टेंशन की वैल्यू आ गई आपके पास। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसका भी आंसर बी ही है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका भी। समझ आ गया आपको?